अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ख़ास है। मैं अपने फेवरेट कॉफ़ी कपकेक्स बनाना सिखा रही हूँ, फ्रॉस्टिंग भी सिखाऊंगी और सिर्फ एक अंडे की रेसिपी है और पतीले में बनेंगे। और ये मैं आपको खा के भी दिखा दूँ, बहुत मज़े के हैं, बहुत यमी हैं। और ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। और जनाब, मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे सब वीडियोस के मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं और मेरा चैनल तो माशाल्लाह वायरल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों ने कहना नातिया तबीयत ठीक है, सब कुछ सेट है ना? तो मैं आपको बताऊंगी मैंने ये बात क्यों की है, ठीक है। अच्छा, बस आप जानिए, पहले इसका टेक्सचर देखिए और अब मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। बेसिकली बात ये होती है कि शुरू में दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपके अगले 10 मिनट्स वेस्ट नहीं होने वाले और आपके काम आएंगे ये, ठीक है। इसका टेक्सचर, हर चीज़। अच्छा, एक ज़रा नीचे गिर गया था, मैं इसको उठा के वापस रखने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो फिर मैंने खा लिया क्योंकि खाने के लिए तो मैं हरदम तैयार हूँ। अच्छा जी, ये देखो बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट है। अच्छा, रेसिपी आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है और ज़रूर ट्राई करनी है। इसमें थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आपका इतना ही सॉफ्ट, इतना ही मॉइस्ट और यमी बनेगा। अच्छा, कि थोड़े से मुझे लग रहा है ओवर बेक हो गए हैं, इनका कलर लाइट होना चाहिए था। पतीला का ना हीट थोड़ी सी ज़्यादा थी क्योंकि मैंने प्री हीटिंग तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा कर दी थी। अच्छा, पतीले में ये होता है टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सो नहीं, देखिए मैंने लिया जी पिसी हुई चीनी, ठीक है। पिसी हुई चीनी है 50 ग्राम। इसके अंदर मैंने एक अंडा डाला। अंडा तोड़ने के बाद उसका जो वज़न था 56 ग्राम हो गया। तो ये अच्छा बड़ा अंडा था, ठीक है। 50 से 55 ग्राम अंडा होना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, सोने मेरे साथ एक ये गलत बात हो गई कि मेरा नाम जो बीटर नहीं था 5-6 साल पुराना वेस्ट पॉइंट का, उसके ना एक जो रॉड थी ना वो चल नहीं रही, उसमें ख़राबी आ गई है। तो वो जब वेंडर के पास लेके गए तो उसने कहा जी इसकी गरारी का कोई इशू हो गया। अब गरारी पता नहीं किस ज़माने में उसके अंदर डलेगी। और मैं इतना शुक्र कर रही हूँ अल्लाह का कि मेरे अभी ऑर्डर्स नहीं थे और मैं ले भी नहीं रही, वरना तो मुझे तो मसला पड़ जाना था, मैं कैसे उसको कंप्लीट करती। ये वाला जो बीटर है ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया। एक तो इतनी जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत ही इरिटेटिंग सा है, मुझे वो बहुत पसंद था। एनीवेज, आप ये देखिए मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए अंडे और चीनी को बीट किया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल, 50 ग्राम ऑयल, 50 ग्राम चीनी और इसके अंदर हमने एक अंडा डाल दिया। क्लियर? ये बहुत आसान रेसिपी, आप यूट्यूब देखोगे ना वो इतनी मुश्किल तरीके से बना रहे होते हैं और बटर बेस बनाते हैं। तो अक्सर मेरी जो बहनें हैं उनको बटर लेने में, मंगवाने में इशू आ रहा होता है, महंगा लगता है ऑब्वियसली। यार 2200-2400 रुपये किलो तो मक्खन है, बंदा क्या करे। अब ये देखिए जनाब, मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। वनीला एसेंस आपने डालना है हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा नहीं डालना इस रेसिपी में। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कॉफ़ी डालनी है, फिर कॉफ़ी का जो फ्लेवर होता है वो नीचे चला जाता है, वनीला एसेंस का ऊपर आ जाता है, तो वो ओवर शेडो कर देता है उसको, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो मैंने थोड़ा सा दूध लिया, 30 ग्राम। 30 ग्राम दूध के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के कॉफ़ी का डाला है। अच्छा, अब कॉफ़ी आपने अच्छे ब्रांड की यूज़ करनी है। और दूसरी बात यह है कि अब ये जो हमने मिक्सर सा बना दिया ना दूध का और कॉफ़ी का, हम उसको उसमें से 20 ग्राम यूज़ करेंगे। 30 ग्राम दूध हमने लिया ज़रूर था लेकिन हम सिर्फ 20 ग्राम उसमें यूज़ करेंगे, मिक्सर बना के हमने रख लिया। अच्छा जी, अब ये मैदा है, मैदे के अंदर मैंने डाला है 50 ग्राम मैदा और उसके अंदर मैंने 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। 3/4 का मतलब क्या होता है? हाफ़ टी स्पून और 1/4, 1/4 और ऐड होता है उसके अंदर, ठीक है। अक्सर लोग 3/4 पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पौना टीस्पून जिसको कहते हैं ना, 1 टीस्पून से वह 1/4 कम। समझ आ गई मेरी बात की? अच्छा सुनिए, अब ये देखो मैंने इसको सिर्फ इतना ज़्यादा मैंने इसको फ्लफ़ी नहीं किया, इतना ज़्यादा मैंने इसको बीट नहीं किया। आपने भी नहीं करना वरना आपके यहाँ जो कपकेक्स है ना बैठ जाएंगे। अगर आप बनाओगे ना ज़्यादा फ्लफ़ी करके वो बैठ जाएंगे। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली और मैं अब ये जो मैंने कॉफ़ी वाला दूध था ना इसका मैंने 20 ग्राम डाल दिया इसके अंदर। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। बाकी जो है बेशक आप कॉफ़ी बना लो इसकी, थोड़ा सा और गर्म दूध डालो, कॉफ़ी बन के, दैट्स इट। अच्छा जी, ये मैंने मिक्सर डाला है 20 ग्राम। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बता रही हूँ, 30 ग्राम दूध था और मैंने टेबल स्पून भर के कॉफ़ी का डाला था। वो मैंने ग्राम्स में मेजरमेंट नहीं की थी वरना मैं आपको दिखाती। अब ये देखो बस जल्दी से इसको मिक्स करना है, ये फ्लफ़ी नहीं है, बस मुनासिब से हैं, ठीक है। अब ये देखा बीटर कितना तंग कर रहा है, चीज़ें उड़ाई जा रहा है ऐसे ना, मतलब मैंने मैदा मिक्स करने की कोशिश किया तब भी वो इस तरह से हो रहा है। अच्छा जानिए, ये देखें ये है जी हमारे 4 कप केक वाला लाइनर है। ये पूरे पूरे हमारे 4 कप केक्स बनेंगे क्योंकि मेरा कप केक लाइनर थोड़े से बड़े हैं, 11.5 सेंटीमीटर है। यानी कि आप अगर 10 सेंटीमीटर वाले लाइनर्स को यूज़ करोगे तो उसमें ये तकरीबन 5 बन जाएंगे। अच्छा, मेजरमेंट का तरीका ये होता है कि लाइनर को खोलो, उसको हाफ़ करके उसे इंच टेप से नाप लो तो आपको पता चल जाता है कि इसकी कितनी विड्थ है, कितने cm का आपका लाइनर है, ठीक है। कुछ लाइनर 9 cm के होते हैं, कुछ 8 cm के भी होते हैं, इस तरह होता है। अच्छा जी, ये देखें जी मेरा अंदाज़ा कितना एक्यूरेट है, माशाल्लाह
देख लें आप कि मैंने पूरे पूरे 4 बनेंगे। हर कपकेक लाइनर में आपने 55 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली आप डालोगे। और दूसरी बात यह है कि आप कहोगे नादिया इसमें बेकिंग पाउडर आपने ज़्यादा नहीं डाल दिया। नहीं जानी, मैंने बिल्कुल ज़्यादा नहीं डाला। आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, मैं हूँ ना, शाहरुख की तरह मैं हूँ ना, आपने मेरे पे ट्रस्ट करना है। अच्छा बनेगा, कोई इसमें आफ्टर टेस्ट नहीं आएगा बेकिंग पाउडर का, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जानी, मैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करती, क्यों करी थी, क्योंकि मैंने एक रील देखी कल ही इंस्टाग्राम पे। तो वो ना एक खातून थी, वो कह रही थी कि आप जो बोलते हो ना वो बन जाते हो। आप जो बोलते हो आपकी ज़िंदगी वैसी ही होती चली जाती है। तो मैंने कहा चल यार यही बोलना शुरू कर दूँ कि मेरे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, तो इट्स मीन आने ही शुरू हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको वो भी बताऊँगी। अच्छा जी, ये देखो मैंने पतीले में रखा इसको, 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। और आपने पतीले को प्री हीट करना है, एटलीस्ट आपने 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है। यार पतीले में जब आप प्री हीटिंग करते हो ना, तो आपकी जो हीट होती है एक जगह रुकती नहीं है, वो बढ़ती ही चली जाती है। तो अवन में करोगे तो 180 डिग्री पे बेक करना है, पतीला में करोगे तो 170 पे करना है आपने। क्योंकि ना पतीला में ये बड़ा मसला है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट जो होता है कंट्रोल नहीं होती है। अच्छा जी, अब हम इसके लिए जो कॉफ़ी हम इसके अंदर डालेंगे ना इसकी फ्रॉस्टिंग में, वो हमने किस तरह से बनानी है। 2 टेबलस्पून भर के आपने चीनी के लेने हैं, इसको ग्राम्स में नहीं लेना, आपने स्पून्स में लेना है। 2 टेबलस्पून भर के आपने चीनी के लेके उसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कॉफ़ी का डाल देना है। ये एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है। मैं डेविडॉफ यूज़ करती हूँ, आप जो दिल करे वो यूज़ कर सकते हैं, आपके अपने टेस्ट बड पे बात है। अब ये देखिए मैंने इसमें डाला, और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भर के गर्म दूध का डाल देंगे। आप इसको चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हो, आप इसे बीटर के साथ भी कर सकते हो। अगर तो आपके हाथ बचाना चाहते हैं, ना दुखें, तो फिर आप बीटर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं तो फिर आप हाथ से यूज़ करें, हाथ से बनाओगे। मैं हाथ से भी बना लेती होती हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम मैंने बचाना था थोड़ा सा। और ये देखें जनाब, इसको आपने इसको मिक्स करना, और फुल स्पीड पे मैंने ना बीटर, ये वाले बीटर की एक रॉड उतार ली थी, क्योंकि कप में दोनों रॉड्स आ नहीं रही थी। तो एक रॉड से मैंने इसको बीट करना स्टार्ट किया। अच्छा, ये बीटर तो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे इमल्शन ब्लेंडर चाहिए था, उसके साथ यही मिल रहा था। मैंने कहा चलो यार, मैंने बेसिकली लिया इमल्शन ब्लेंडर की वजह से था। तो ना ये अच्छा बीट नहीं करा, फ़ौरन गर्म हो जाता है। तो मैंने जितनी बीट हो सकती थी मैंने उतनी की, वरना ये कॉफ़ी इतनी अच्छी चम्मच से बीट हो जाती है कि इसका कलर, ये जो नीचे टेबल का कलर है ना, इससे ज़्यादा बहुत लाइटर टोन, क्रीम टोन में चला जाता है, बहुत लाइट हो जाता है इसका कलर ना। तो आप घर में जब भी बनाना चाहो कॉफ़ी ऐसे बना सकते हो, इसी रेशो को। जैसे आपने 1 कप में ना, जब ये बीट हो जाएगा तो आपने 1 कप में 1 टीस्पून डाल देना, ऊपर से गर्म दूध डाल देना, बेहतरीन से आपकी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे उधर कपकेक्स बेक हो रहे हैं। मुझे अब ये देखो उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है ना, लेकिन ये बीटर इतना अच्छा नहीं है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, वरना तो ये बहुत जल्दी हो जाना था, 5-6 मिनट में हो जाता है। फिर मुझे याद आया कि यार कपकेक्स का टाइम हो गया, 15 मिनट हो गए थे। पतीले का ढक्कन मैंने उठा के देखा, और ये देखे जनाब, आप कहोगे ना ये पतीला में नहीं बने, बिल्कुल पतीला में बने हैं, इतने ज़बरदस्त बने हैं, यकीन माने। और ना बल्कि थोड़े से डार्क हो गए, ये थोड़े से डार्क नहीं होने चाहिए, तो थोड़े से लाइट होने चाहिए थे। मुझे लगा कि मैंने थोड़ा सा टाइम इनको 15, मतलब ये 14 मिनट में हो जाने थे, तो मैंने 16 मिनट में निकाले। 2 मिनट भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए था। देखो कलर कितना प्यारा आया है, हर चीज़ आपके सामने है। मैं आपको हर तरह से गाइड करती हूँ कि सुने, आप लोग ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको मैं आगे बताती हूँ। अब जनाब आ गई है सबसे इम्पॉर्टेंट टिप। आपने पतीले में से कपकेक्स निकाले, उनके ऊपर आपने फ़ौरन से, कपकेक कभी आपके गर्म ही होंगे, लेकिन दूध आपका ठंडा हो। ठंडे से मुराद ये कि नॉर्मल टेम्परेचर को, फ्रिज वाला भी यूज़ कर लो, खैर है। आपने ना फटाफट इसके ऊपर ब्रश कर देना दूध का, ताकि ये आपके जो कपकेक्स हैं मॉइस्ट रहें, फुल मॉइस्ट रहेंगे। ये 3-4 दिन तक रहेंगे। अच्छे से इनको दूध से सोक करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना ना कि बिल्कुल ही ऐसे वो शीरा ही बन जाए, ऐसा भी नहीं करना आपने। बस आपने इसको अच्छे से सोक करना है, ताकि ये ऊपर से जो ड्राई हो जाते हैं ना, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, बटर बेस्ड कपकेक्स का एक ये ड्रॉबैक होता है कि आप उसे जो फ्रॉस्ट करके फ्रिज में रखते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऑब्वियसली जिस हिसाब की गर्मी पड़ती है ना, तो यहाँ पे फिर फ्रिज में रखे बगैर किसी चीज़ का गुजारा नहीं है। तो बटर बेस्ड केक्स क्या हैं या कप केक्स हैं, ये सारे फॉरेन कंट्रीज़ की एक सौगात है। पाकिस्तान में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हम ऑयल से बनाते हैं, उससे चीज़ ज़्यादा मॉइस्ट रहती है। अच्छा, मेरा बीटर गर्म हो गया था, तो ये इतना ही बस हुआ, इससे ज़्यादा नहीं मैंने किया। मैं कि ये ना जल ही जाए तो मैं कुछ भी करने से जाऊँ। तो ना आपने जब करना है तो इसको बहुत ज़्यादा लाइट करना है। अच्छा, जब भी व्हिप क्रीम के अंदर आपने कॉफ़ी वाला कुछ भी बनाना है, आपने इस तरह से मिक्स करके बनाना है। अदरवाइज़ अगर आप पानी में थोड़ा सा 1 टीस्पून वाटर में 1 टीस्पून कॉफ़ी घोल के डालोगे ना, तो वो थोड़ा सा आपकी क्रीम पतली हो जाएगी, हैंडल नहीं होगी आपसे। बटर क्रीम में भी आपने इसी तरह से कॉफ़ी को मिक्स करके वो आपने मिक्सचर डालना है। डायरेक्ट आपने जो है पानी के साथ नहीं डालना।
क्योंकि वो क्या होता है, स्प्लिट होने का डर होता है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें ये व्हिप क्रीम लिया, 50 ग्राम व्हिप क्रीम बहुत है इस रेसिपी के लिए, 50 ग्राम इज़ इनफ। आपने इससे ज़्यादा नहीं लेनी, हाँ दिल करे तो आप ले भी लें, कोई ऐसा मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रही आप पे, जैसे आप हो, लेकिन 50 ग्राम इसकी मेजरमेंट इनफ है। अच्छा जी, अब मैंने 1 टेबलस्पून भर के इस मिक्सचर का डाला है, ठीक है, आप देख रहे हो किस तरह से है। अच्छा, अब आपने ना यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने इसमें इतने ग्राम ही डालना है, अब आपके टेस्ट बड पे है। जैसे मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद है, यहाँ पे अगर आप खा के देखोगे तो आपको थोड़ा लाइट फ्लेवर लगेगा, लेकिन आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो फिर जनाब आपने इसमें मेरी तरह 2 टेबलस्पून भर के डालने। बल्कि मैंने नज़र बचा के ना कैमरा ऑफ करके 3 डाले थे क्योंकि मैं नहीं खाने थे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने अपनी पसंद से ही बनाने थे। अच्छा जनाब, अब आप लोग रहे रेडी, मैंने अब आप लोगों का बिल्कुल सर खा जाना कह कह के कि भाई मेरा तो चैनल होने वाला है वायरल, नहीं हो चुका है वायरल, और मेरे तो आ रहे हैं मिलियन में व्यूज़। यस, अल्लाह तेरा शुक्र। और मैंने बस अल्लाह का मैसे, मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और मैंने अब तो मुझे मौका मिल गया, अब तो मैं और ज़्यादा कहूँगी, और फिर एक दिन ऐसा होगा कि मिलियंस में वीडियो जाएंगी मेरी आपकी दुआ से। तो जनाब ये मैंने नूडल में डाल दी है जी ये अपनी फ्रॉस्टिंग, बहुत मज़े की, सुने खा के देखना, सच में आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, जितने मज़े की ये क्रीम हो जाती है ना। अच्छा, कोई ज़्यादा मीठा नहीं है, बिल्कुल लाइट मीठा होगा। विपी विप थोड़ी सी आपको मीठी मुनासिब सी लगेगी, लेकिन फ्रॉस्टी जो है ना आपको बिल्कुल मुनासिब मीठा हो जाएगा अगर आप उसमें कॉफ़ी मिक्सर डालोगे। और मैं हूँ थोड़ी सी जी सादी बंदी, तो मुझे ज़्यादा डिज़ाइनिंग इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही खाने होते हैं, तो ये सारा सीन है। ठीक हो गया जनाब, तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। आपका कुछ नहीं जाना, मेरी तरक्की हो जाएगी, मेरा ज़रा फ़ायदा हो जाएगा। आपने सिर्फ एक बटन ही दबाना होता है जानिए, और कुछ भी नहीं करना होता। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, और अगर ना हाजिर होगी तब भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट लगा दूँगी अगर मैं टाइमली वीडियोज़ ना डाल सकी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।